हे गाइज, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स टेल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने यूट्यूब के ऊपर एक फिर से सीरीज चल पड़ी है जिसके अंदर अपन आरआरबी पीओ की 2026-27 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है वो गेस करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट है वो सेकेंड है। मतलब एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। वीडियो की इसकी शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताई थी कि जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन रहने वाला हो बैक टू बेसिक रहने वाला है। किसी स्टूडेंट के 5 नंबर की लीड है, किसी के 10 नंबर की है, किसी के 2 नंबर की है, किसी के 20 नंबर की है, किसी के 1 नंबर की भी होगी एंड किसी के 25 नंबर की भी होगी। मतलब हर स्टूडेंट की अलग अलग लीड है, उनका कट ऑफ से स्कोर है। उससे पहले मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। आपको पता है कि मेंस है उसके अंदर आपका 200 नंबर का होता है, इंटरव्यू है वो 100 नंबर का होता है एंड जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके अंदर जो आपका मेंस का वेटेज रहता है वो 80% का रहता है, इंटरव्यू का रहता है 20% का रहता है। मतलब आपके ये 100 नंबर है ये तो 20 नंबर के अंदर एग्रीगेट होते हैं जब आपकी फाइनल कट ऑफ आती है, यानी 200 नंबर है ये 80 नंबर के अंदर एग्रीगेट होते हैं। ये चीज़ है। एंड फिर एक चीज़ और है कि जैसे आप इंटरव्यू के अंदर देखोगे जब 100 नंबर और 20 नंबर के अंदर एग्रीगेट होंगे तो इंटरव्यू में आपका जो 5 नंबर है, यहाँ पे थोड़ा सा अपन लिख देते हैं, इंटरव्यू में आपका जो 5 नंबर है वो आपके इस 100 नंबर के एग्रीगेट फाइनल स्कोर में 1 नंबर बनाता है। एंड वहीं आपका जो मेंस के कट ऑफ का 2.5 नंबर है वो आपका इस 100 नंबर के अंदर 1 नंबर बनाता है। 2.5 नंबर है यहाँ पे, वो आपका 1 नंबर बनाता है। तो क्या समझे आप कि जो आपका मेंस होता है ये कितना होता है, 2x ऑफ इंटरव्यू होता है। मेंस होता है वो 2x ऑफ इंटरव्यू होता है कि अगर आप मेंस के अंदर 2.5 नंबर ज़्यादा लेके आते हो तो आपका जो फाइनल स्कोर आता है 100 में उसमें 1 नंबर बन जाता है एंड आप इंटरव्यू के अंदर जब 5 नंबर स्कोर करते हो तब जाके आपका 1 नंबर बनता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं एंड इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेंस के जो नंबर का वेटेज होता है वो इंटरव्यू के नंबर से सीधा डबल होता है जब फाइनल स्कोर आता है या फाइनल मेरिट आती है। पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी अपन ने राजस्थान के बारे में, यहाँ पे आप देखोगे राजस्थान के बारे में बात करी थी। उसके बाद में अपन ने उत्तर प्रदेश के बारे में बात करी थी। उसके बाद में अपन ने मध्य प्रदेश के बारे में बात करी थी एंड उसके बाद अपन ने बिहार के बारे में बात करी। इन 4 स्टेट के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, जो पार्ट फर्स्ट है तो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। एंड ये वीडियो इसके अंदर भी अपन 4 स्टेट है वो कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर जो पहला स्टेट है वो अपने रहने वाला है गुजरात। वीडियो की शुरुआत करिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो पिछला जो फर्स्ट वीडियो था ये आप देखोगे तो इसके अंदर जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखिए कितनी है 1.25। एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखिए आप कितनी है 1.25, मतलब 1 मिनट एंड 25 सेकेंड। वीडियो की ड्यूरेशन क्या है 27 मिनट। लोगों को क्या है कि जैसे मतलब मैं आपको दिल की बात बोल रहा हूँ कि आजकल क्या ज़माना है, रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है। लोगों को आदत ही नहीं है, लोगों को आदत ही नहीं है कि वो अपने एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करें, वो चीज़ें समझे कि किस हिसाब से कट ऑफ काम करती है। मैंने इतना इन डेप्थ वीडियो बनाया था, इतना डिटेल्स के अंदर वीडियो बनाया था कि मतलब शायद यूट्यूब पे किसी ने बनाया होगा। सब है वो 1-2 मिनट की वीडियोज़ अपलोड करते हैं कि भाई हाँ सीधा बोल देंगे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ओबीसी की कट ऑफ है वो आपकी 49 ± 1 रहेगी। बन गई 30 सेकंड का वीडियो एंड चल रहा है वीडियो, लोग देख रहे हैं। बट आपकी एनालिटिक स्किल कहाँ पे, आपको कैसे पता चलेगा कि कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट होती है, फाइनल कट ऑफ कैसे निकलती है, मेंस का क्या वेटेज है, इंटरव्यू का क्या वेटेज है। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आप फिर से देखिए, मतलब एक बार मतलब मेरे को बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया था ये चीज़ ने। आप देखिए कितना इन डेप्थ, तो आप इस वीडियो को देखोगे ना जाके जो पार्ट फर्स्ट है तो आप सोचोगे कि मतलब कितना डिटेल में मैंने, जिस बंदे ने इस वीडियो को पूरा देखा ना मुझे पता है कि उसको ज़िंदगी में और कभी कभी कट ऑफ की वीडियो के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। वो खुद से अपनी कट ऑफ है अपने स्टेट की प्रेडिक्ट कर लेगा, उसको खुद की उसकी स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाएंगी। बट वही बात है, रील्स का ज़माना है तो वही चीज़ें चलती हैं आज के टाइम में। बट कोई नहीं, मैं तो अपने कंटेंट इसके ऊपर ही रहूँगा एंड ये चीज़ें मतलब जो बंदा देखेगा वो लिटरली उसका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा एंड जो नहीं देखेगा उनका भी देखो भाई। बट मैं रील्स नहीं, मतलब वो मैं कभी नहीं बनाऊँगा कि 1 मिनट में आ गया एंड डायरेक्ट बिना कुछ समझाए बिना एंड आपको आगे डायरेक्ट कट ऑफ बता दिए, मैं कभी नहीं करूँगा, ना मैं करने वाला हूँ, चाहे व्यूज आए या ना आए। गुजरात के ऊपर बात करते हैं। गुजरात के अंदर अपन देखेंगे पहले एससी कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर की, अभी ये लास्ट ईयर की फाइनल वैकेंसीज है। ये लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ है आउट ऑफ 200। ये फिर मिनिमम इंटरव्यू मार्क्स आउट ऑफ 100 ये बताऊंगा ये कैसे निकालें। फिर जो लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 वाली जिसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट आता है सिलेक्शन का। फिर इस बार की जो अपडेटेड वैकेंसीज हैं, इस बार की मेंस की कट ऑफ है एंड ये फिर इस बार की अपन कट ऑफ की प्रेडिक्शन करेंगे। ऐसी कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर 62 वैकेंसीज थी। जो आपकी मेंस की कट ऑफ थी वो कितनी थी, आउट ऑफ 200 में 48.88 आपकी मेंस की कट ऑफ थी।
फिर जो इंटरव्यू के अंदर आपको नंबर चाहिए थे वो चाहिए थे 91.64 एंड जो लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ थी वो आपकी थी 37.88। तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम इंटरव्यू मार्क्स कैसे हैं। जैसे आप समझिए कि लास्ट ईयर किसी बंदे के जिसने गुजरात से ऐसी कैटेगरी से अप्लाई किया हो एंड उसका जो मेंस के अंदर उसके सिर्फ 48.88 मार्क्स से बने हो, 48.88 मार्क्स से बने हो। एंड इसका अगर अपन 100 के अंदर एग्रीगेट निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 200 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो आपका जो स्कोर निकल के आएगा वो कितना आएगा 19.55 निकल के आएगा। ये चीज़ें फिर जो लास्ट ईयर की आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रही थी 37.88। जब आप 37.88 माइनस 19.55 करेंगे तो ये देखिए आपका कितना निकल के आता है 37.88 माइनस 19.55 करेंगे तो ये आपका निकल के आता है 18.33 निकल के आता है। अभी इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 91.65 के आसपास ये निकल के आएगा। तो ये क्या समझे आप कि किसी स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर गुजरात के अंदर मेंस की जितनी कट ऑफ रही थी ऐसी कैटेगरी का अगर उतने ही नंबर है तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लेने के लिए इंटरव्यू के अंदर कितने नंबर चाहिए थे, तो उसको 100 में से 92 के आसपास नंबर उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में चाहिए थे। ये चीज़ें इस बार की अपडेटेड वैकेंसीज कितनी है 69 है एंड जो इस बार की मेंस की कट ऑफ है गुजरात के अंदर ऐसी कैटेगरी वो 47.31 है। तो लास्ट ईयर से आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 1.5 नंबर के आसपास वो कम हुई है, बट यहाँ की जो फाइनल कट ऑफ है वो मेरे को लगता है कि 38.25 प्लस माइनस 1 के अंदर आपको यहाँ पे फाइनल कट ऑफ है वो आपकी इस बार की गुजरात के अंदर ऐसी कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करें लास्ट ईयर 34 वैकेंसीज थी, 26.44 आपकी मेंस की कट ऑफ थी, 76.87 आपको इंटरव्यू के अंदर नंबर चाहिए थे। अगर आपकी सिर्फ मेंस की कट ऑफ जितने नंबर है 33.99 आपकी फाइनल कट ऑफ थी जो आउट ऑफ 100 वाली है। इस बार वैकेंसी जो 35 है, जो मेंस की कट ऑफ है वो 47.50। तो लास्ट ईयर से अगर आप मेंस की कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे आपको 20 नंबर का इंक्रीज देखने को मिला है, मतलब बिल्कुल आपका 20-21 नंबर का इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ की जो कट ऑफ है अभी आप मतलब 20 को एंड डिवाइड करते हो 2.5 से, 20 को जब आप 2.5 से डिवाइड करोगे तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 8 नंबर निकल के आएगी। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी 8-9 नंबर के आसपास तो आराम से बढ़ने वाले हैं। तो एसटी कैटेगरी के जो यहाँ पे कट ऑफ है वो मेरे को लगता है 39 प्लस माइनस 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो मेंस की कट ऑफ है वही याद देखिए आप लास्ट ईयर से 20 नंबर बढ़ गई तो आराम से इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। मेंस की कट ऑफ 20 नंबर बढ़ने का मतलब है कि आपकी कट ऑफ के अंदर मतलब 8 नंबर तो डायरेक्ट वैसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2.5 नंबर के ऊपर मेंस के अंदर 1 नंबर बनता है तो 20 नंबर बढ़ने पर 8 नंबर तो आपके वैसे ही बढ़ गए। फिर बात करते हैं अपन ओबीसी कैटेगरी की। लास्ट ईयर 101 वैकेंसीज थी, 48.88 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी, 101.34 नंबर किसी स्टूडेंट को अगर फाइनल सिलेक्शन लेना था जिसके इतने नंबर थे तो चाहिए थे, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपके 100 नंबर का होता है। तो 100/100 भी ले आया कोई स्टूडेंट वहाँ पे तो ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर गुजरात में उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था अगर उसके मेन्स में लीड बिल्कुल भी 0 नंबर की है तो। फाइनल कट ऑफ 39.82 थी, अपडेटेड वैकेंसीज 125 है, 59.63 इस बार की आपकी जो मेंस की कट ऑफ है। तो लास्ट ईयर से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 नंबर के आसपास आपकी यहाँ पे कट ऑफ है वो बढ़ गई है। तो इस बार जो यहाँ की मेरे को कट ऑफ लगती है वो लगती है 43.5 प्लस माइनस 1 में आपको यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सीधा ही आपके लास्ट ईयर से मेंस के कट ऑफ में वो 10 नंबर बढ़ गए तो इतना तो कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि 10 नंबर बढ़ने का मतलब 4 नंबर तो आपके वैसे ही मेंस के कट ऑफ के अंदर बढ़ जाते। एंड एक और चीज़, ये जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है ये इंटरव्यू के अंदर सिर्फ 3x स्टूडेंट के ऊपर है कि स्टूडेंट हो उन्होंने वैकेंसीज के तुलना में सिर्फ 3x बुलाए हों, कि जैसे मान लीजिए 20 वैकेंसीज है तो उन्होंने सिर्फ 60 बंदे हों इंटरव्यू के लिए कॉल किए हों, ये इसके लिए। एंड अगर कहीं पर ऐसा हो जाता है कि लास्ट ईयर गुजरात के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर गुजरात में आप देखोगे तो पैनल ने काफ़ी अच्छे नंबर दिए स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के अंदर, ये जितना आपका ज़्यादा स्कोर आता है ना जब आपकी कट ऑफ के प्रेडिक्शन में, कि जैसे यहाँ पे ओबीसी में देखो कि 48 नंबर जीते हैं, उसके लीड बिल्कुल भी नहीं है, उसको इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए 102 नंबर चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। वरना मैं आपको ये दिखाऊं, ये डाटा मैं आपको उत्तर प्रदेश का दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए जो आपका डाटा निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखिए 86 है, सिर्फ 77 है, 76 है, 84 है, 79 है। उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू में जो आपका नंबर है वो काफ़ी कम देते हैं, तो यहाँ पे डाटा ये कम निकल के आ रहा है इंटरव्यू का। एंड गुजरात के अंदर अच्छा देते हैं तो यहाँ पे डाटा है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है।
ईडब्ल्यूएस के अंदर लास्ट ईयर 49 वैकेंसी थी, 48.88 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी, 96.449 है किसी स्टूडेंट के सिर्फ मेंस जितने नंबर है, 0 नंबर की लीड है तो उसको सिलेक्शन के लिए चाहिए थे इंटरव्यू में। 38.85 पे जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी, 46 इस बार वैकेंसी है, 59.63 यहाँ पे मेंस की कट ऑफ है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सीधा सीधा 10 नंबर का आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसके जो कट ऑफ है वो लगता है 43 +-1 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यूआर कैटेगरी की बात करें, लास्ट ईयर 166 वैकेंसीज थी, 48.88 इसकी भी मेंस की कट ऑफ थी और 116 नंबर के स्टूडेंट को अगर उसके 0 नंबर की लीडर तो चाहिए थे, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 100/100 भी गुजरात के अंदर यूआर कैटेगरी में ले आया होगा जिसकी मेंस में लीडर वो 0 नंबर के, तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। 42.80 फाइनल आपकी कट ऑफ थी और 188 वैकेंसी इस बार हैं और 59.63 मतलब यहाँ पे भी वही 10 नंबर की लीड है। तो यहाँ के जो कट ऑफ है वो मतलब 42, 43, 44, 45 एंड 46 के आसपास यहाँ पे आपको कट ऑफ वो देखने को मिल जाएगी। 412 लास्ट ईयर फाइनल वैकेंसीज थी एंड 463 इस बार की अपडेटेड वैकेंसीज हैं। आसाम के अंदर बात करते हैं, आसाम में आप देखोगे तो ऐसी कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर 16 वैकेंसीज थी, 57.06 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी, 90.63 ये अगर किसी स्टूडेंट के मेंस में 0 नंबर है और उसको फाइनल मेंस में 0 नंबर की लीड है, उसको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसको इंटरव्यू में 90.63 है, 51 नंबर उसको 100 में से चाहिए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल कट ऑफ थी आउट ऑफ 100 वाली प्रोविजनल अलॉटमेंट की, वो 40.95 थी, इस बार वैकेंसी 27 है। जो कट ऑफ है आपकी इस बार की मेंस की वो 49.75 है। तो लास्ट ईयर से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कट ऑफ है वो कम हुई है, लास्ट ईयर 57 थी, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी 7 नंबर के आसपास है, वो कम हुई है। तो इससे मेंस की कट ऑफ है, इसके अंदर जो आपका फ़र्क पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 39.75 +-1 में आपको यहाँ पे कट ऑफ वो आपकी देखने को मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर 8 वैकेंसीज थी, 50.63 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी, 89.75 किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू में नंबर चाहिए थे अगर उसके मेंस में लीड 0 नंबर की है, 38.020 वहाँ फाइनल कट ऑफ थी। इस बार वैकेंसी जो 13 है, जो आपकी कट ऑफ है वो 52 है, मतलब यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी 1.5 नंबर के आसपास है, वो कट ऑफ मेंस के अंदर बढ़ी है। तो यहाँ के जो कट ऑफ है मेरे को लगता है कि वही उसी रेंज के अंदर 38.5 +-1 में आपको यहाँ पे फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ओबीसी की बात करें, ओबीसी एनसीएल में लास्ट ईयर 28 वैकेंसीज थी, 60.50 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी, 90 नंबर किसी स्टूडेंट के अगर मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको सिलेक्शन के लिए चाहिए थे इंटरव्यू में, 42.20 फाइनल कट ऑफ थी। इस बार वैकेंसीज 49 है, 58.50 यहाँ पे इस बार आपकी कट ऑफ है मेंस की, मतलब 2 नंबर के आसपास यहाँ पे कम हुई है। बट और यहाँ की जो फाइनल कट ऑफ है वो मेरे को उसी रेंज में लग रही है कि 42.50 +-1 में आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाएगी फाइनल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 10 वैकेंसीज थी, 65.56 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी, 82.2028 वहाँ पे किसी स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए चाहिए थे अगर उसके मेंस में 0 नंबर की लीड है तो इंटरव्यू में चाहिए थे। 42.68 फाइनल कट ऑफ थी आउट ऑफ 100 वाली प्रोविजनल अलॉटमेंट। इस बार वैकेंसीज जो 18 है, 18 वैकेंसीज है, 61.38 इस बार की मेंस की कट ऑफ है। तो लास्ट ईयर से आप देखोगे तो यहाँ पे 62, 63, 64, 65 मतलब 4 नंबर के आसपास यहाँ पे आपको कट ऑफ है और लास्ट ईयर से मेंस की कट ऑफ कम देखने को मिली है। तो यहाँ के जो प्रोविजनल अलॉटमेंट का मेरे को लगता है वो लगता है कि 42.50 +-1 में आपको यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब ये 50 है, इसको आप 40 के आसपास तक भी लेके जा सकते हो। यूआर की बात करें, यूआर में लास्ट ईयर वहाँ पे 45 वैकेंसीज थी, 68.63 मेंस की कट ऑफ थी। किसी स्टूडेंट के मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 96.34 नंबर चाहिए थे, 46.72 वहाँ की प्रोविजनल अलॉटमेंट की कट ऑफ थी, 78 इस बार वैकेंसीज है एंड इस बार की जो कट ऑफ है मेंस की वो 61.38 है। तो लास्ट ईयर से यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब डिक्रीज देखने को मिला है, 7 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ कम हुई है। तो इसके जो प्रोविजनल अलॉटमेंट के ऊपर आपका फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा 45.75 +-1 के अंदर आपको यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगी एंड इसके हाई चांसेस हैं। फिर बात करें झारखंड की, झारखंड के अंदर लास्ट ईयर ऐसी कैटेगरी में 5 वैकेंसीज थी। एक तो झारखंड में मतलब वैकेंसीज हैं वो कम, जैसे लास्ट ईयर 19 थी, लास्ट ईयर सॉरी फाइनल वैकेंसी लास्ट ईयर 40 थी एंड इस बार 50 वैकेंसीज हैं। बट फिर भी मतलब
एक स्टूडेंट हमारे ग्रुप में जो झारखंड से ही है, तो उसके लिए मेरे को ये झारखंड की कट ऑफ की वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना तो मैं नहीं बना था। क्योंकि जब 5-3 ऐसे वैकेंसीज हो तो इनके अंदर कट ऑफ प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप 3 स्टूडेंट के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो मतलब कितने हैं। हो सकता है जैसे 3 स्टूडेंट है और उन्होंने इंटरव्यू के लिए 9 बंदे कॉल किए हो। अब 9 बंदों के अंदर जैसे यहाँ की मेंस की कट ऑफ कितनी लग रही है, इसमें देखो आप तो 46.69 है। अब क्या बट वैकेंसीज कितनी है, 3 है। अब हो सकता है जो ये 3 बंदे हो इनके सबके 30-30 नंबर की लीड हो, ठीक है, एंड फिर बीच के अंदर बहुत बड़ा गैप आ गया हो, एंड जो बाकी के बंदे हैं उनके कट ऑफ के अंदर सिर्फ जैसे 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर की लीड हो, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी बना रहे हैं, देखते हैं सही जाता है या नहीं जाता, क्योंकि डाटा के ऊपर खेलनी है अपन तो। ऐसी कैटेगरी में तो लास्ट ईयर 5 वैकेंसीज थी। जो आपकी मेंस की कट ऑफ थी वो 57.13 थी। इंटरव्यू में अगर किसी स्टूडेंट के अंदर मेंस में 0 नंबर की लीड है, जैसे 23 नंबर है, मेंस की कट ऑफ जीते, तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 77.34 नंबर चाहिए थे। जो फाइनल कट ऑफ थी वो 38.32 थी। इस बार की वैकेंसी 7 है एंड 59.94 यहाँ पे मेंस की कट ऑफ है इस बार की, मतलब 2 नंबर के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो मेरे को लगता है 39.5 ±1 में आपको यहाँ पे फाइनल कट ऑफ वो आपकी देखने को मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर 3 वैकेंसीज थी। 56.31 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी। अगर किसी स्टूडेंट के मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 86.38 नंबर चाहिए थे। फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 39.80 थी। इस बार की वैकेंसी 3 ही है एंड इस बार जो मेंस की कट ऑफ है वो आपकी 46.69 है। मतलब लास्ट ईयर से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 7 नंबर का डिक्रीज देखने को मिला है मेंस की कट ऑफ के अंदर। तो इसका फाइनल कट ऑफ के ऊपर आपका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो मेरे को लगता है 38.5 ±1 में आपको यहाँ पे मेंस की फाइनल कट ऑफ वो आपको देखने को मिल जाएगी। ओबीसी की बात करें, ओबीसी के अंदर लास्ट ईयर 10 वैकेंसीज थी। 71.31 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी। किसी स्टूडेंट के मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 87.78 नंबर चाहिए थे। जो आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट की फाइनल कट ऑफ थी वो 46.08 थी। इस बार की वैकेंसीज जो 13 है एंड 73.69 यहाँ पे आपकी मेंस की कट ऑफ है, मतलब 2 नंबर के आसपास यहाँ पे आपकी मेंस की कट ऑफ बढ़ी है। तो इसका जो बढ़ने का फ़र्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है 46.75 ±1 में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। AWS की बात करें, लास्ट ईयर 3 वैकेंसीज थी। 71.31 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी। किसी स्टूडेंट की 0 नंबर की लीड हो तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 94.98 नंबर चाहिए थे। फाइनल कट ऑफ थी वो 47.52 थी। अपडेटेड वैकेंसीज इस बार की 5 है। यहाँ पे ज़्यादा थी बट फिर इन्होंने मतलब सितंबर के अंदर फिर से नोटिफिकेशन आया था, तो पहले ज़्यादा वैकेंसी थी AWS में एंड फिर कम कर दी थी। मतलब बहुत बड़ा धोखा सा ही हुआ था AWS स्टूडेंट के साथ। 73.25 इस बार की मेंस की कट ऑफ 2 नंबर के आसपास से इंक्रीज़ हुई है। तो 2 नंबर के आसपास जो ये इंक्रीज़ हुई है तो इसका फ़र्क है वो मेरे को लगता है 48.25 ±1 में आपको यहाँ पे मेंस की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। UR की बात करें, लास्ट ईयर 19 वैकेंसी थी। 71.31 वहाँ की मेंस की कट ऑफ थी। किसी स्टूडेंट के मेंस में 0 नंबर तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 102.28 नंबर चाहिए थे, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि इंटरव्यू है उसको 100 नंबर का होता है एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्कोर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के मेंस में 0 नंबर की लीड है तो इंटरव्यू में मतलब 100/100 भी ले तो भी उसका फाइनल सिलेक्शन झारखंड के अंदर UR कैटेगरी में नहीं होगा। फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 48.98 थी। इस बार की वैकेंसी जो 22 है एंड इस बार जो मेंस की कट ऑफ है वो 73.69 है, मतलब 2 नंबर के आसपास यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ बढ़ी है। जो यहाँ पे आपकी कट ऑफ बढ़ी है इसके बढ़ने का फ़र्क यहाँ पे आपको 49.5 ±1 में आपको यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ये आपकी 50 तक भी जा सकती है, 50 ±1 में भी, क्योंकि UR है तो यहाँ पे UR का थोड़े में ज़्यादा फर्क पड़ता है UR के अंदर, तो 50 ±1 में आपको जा सकती है। लास्ट ईयर 107 वैकेंसीज थी एंड इस बार जो अभी तक की अपडेटेड वैकेंसीज हो वो 185 है। नहीं ये अच्छा ये गलती हो गई। लास्ट ईयर 40 थी, इस बार 50 है एंड ये शायद बीच में और ही कुछ आ गया, और ही किसी स्टेट का आ गया। कर्नाटका की बात करते हैं अभी। कर्नाटका के अंदर लास्ट ईयर SC के अंदर 58 वैकेंसीज थी कि जो मेंस की कट ऑफ थी वो 54.81 थी।
मिनिमम इंटरव्यू में अगर किसी स्टूडेंट के अंदर मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए 83.48 नंबर चाहिए थे। फाइनल कट ऑफ 38.62 थी। इस बार जो मेन अपडेटेड वैकेंसीज हैं वो 75 है। मेंस की कट ऑफ वो आपकी 56.75 गई है। तो लास्ट ईयर से अगर आप देखते हो मतलब 2 नंबर के आसपास आपकी मेंस की कट ऑफ हो लास्ट ईयर से बढ़ी है। तो इसका जो आपको फाइनल वैकेंसी के ऊपर मतलब फाइनल कट ऑफ के ऊपर जो मेरे को लगता है वो प्रभाव पड़ेगा वो 39.25 ±1 में आपको यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करें लास्ट ईयर 28 वैकेंसीज थी। 52.31 आ गया आपकी मेंस की कट ऑफ थी। किसी स्टूडेंट के मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 78.63 नंबर चाहिए थे। फाइनल कट ऑफ वो 36.65 थी। इस बार की जो वैकेंसीज हैं वो 37 है। मेंस की कट ऑफ आपकी 47.81 गई है। तो लास्ट ईयर से अगर आप देखते हो तो आपकी 4 नंबर के आसपास है वो कट ऑफ आपकी कम गई है। 4 से ज़्यादा ही है थोड़ा सा। तो इस बार जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो मेरे को लगता है कि 36.25 ±1 में आपको आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ओबीसी के अंदर लास्ट ईयर फाइनल वैकेंसीज थी वो 104 थी। 59.25 आपकी मेंस की कट ऑफ थी। 95.7 नंबर अगर किसी स्टूडेंट के अंदर मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए चाहिए थे इंटरव्यू में। 43.12 आपकी फाइनल कट ऑफ थी। इस बार वैकेंसीज 135 है। मेंस की कट ऑफ वो 56.75 है। तो लास्ट ईयर से अगर आप देख सकते हो 56 से 57, 58 एंड 59 मतलब 2.75 या 2.5 के आसपास आपकी मेंस की कट ऑफ वो कम गई है। तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल कट ऑफ मेरे को लगती है वो 43 ±1 में लगती है कि इतने आपके जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें लास्ट ईयर 39 फाइनल वैकेंसीज थी। 59.25 आपकी मेंस की कट ऑफ थी। किसी स्टूडेंट के अगर मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए आउट ऑफ 100 में से 91.4 नंबर चाहिए थे। 41.98 आपकी फाइनल कट ऑफ थी। इस बार वैकेंसीज है वो 50 है। 56.75 वही आपकी इस बार मेंस की कट ऑफ मतलब 2.75 के आसपास मतलब आपकी मेंस की कट ऑफ वो कम गई है। एंड जो आपकी इस बार की जो फाइनल कट ऑफ है वो मेरे को लगता है 41.5 ±1 में आपको देखने को मिल जाएगी। यूआर कैटेगरी की बात करें यूआर कैटेगरी में लास्ट ईयर आपकी 157 वैकेंसीज थी। 59.25 आपकी मेंस की कट ऑफ थी। अगर किसी स्टूडेंट के मेंस में 0 नंबर की लीड है तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 108 नंबर चाहिए थे, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि आप मैक्सिमम 100/100 स्कोर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मेंस में अगर 0 नंबर की लीड है उसका एंड उसके इंटरव्यू में 100/100 भी आ गए तो भी उसका फाइनल सिलेक्शन है लास्ट ईयर कर्नाटका में यूआर कैटेगरी में नहीं हुआ था। 45.48 आपकी फाइनल कट ऑफ थी। इस बार वैकेंसी जो 203 है। इस बार जो मेंस की कट ऑफ है वही 56.75 है। लास्ट ईयर से वही 2.75 के आसपास है वो आपकी कम है। एंड इस बार जो यहाँ पे आपको फाइनल कट ऑफ मेरे को लगता है वो 45 ±1 में आपको वो देखने को मिल जाएगी। एंड जो लास्ट ईयर की फाइनल वैकेंसी थी वो 386 थी। इस बार की जो अभी तक की वैकेंसी है वो 500 है। तो ये रहा वीडियो। बाकी मतलब मैं फिर से बोलता हूँ कि ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, बट ये क्या है डाटा बेस्ड प्रेडिक्शन है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि सही हो जाए और हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि अपन जो स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं मतलब वैकेंसी एंड उसके अनुपात में अपन इंटरव्यू में करते हैं तो 3x करते हैं। जैसे 20 वैकेंसीज है तो इंटरव्यू में 60 स्टूडेंट को ही कॉल करना चाहिए। यहाँ पे अगर स्टूडेंट ज़्यादा कॉल कर सकते हैं तो फिर वो आपका जो कट ऑफ का डाटा वो ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी एक और चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बैंकर्स ट्रेल नाम से अपना टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे सर्च भी करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें 2500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी सारी अपडेट्स, वीडियो की नोटिफिकेशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो इसको जरूर से वो ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।